आइलैंडर्स के लिए एक खुशखबरी। अब सर्जरीज के लिए नहीं जाना पड़ेगा आप लोगों को, आइलैंड से बाहर नहीं करना पड़ेगा जरूरत से ज्यादा पैसे खर्च, क्योंकि अब अपोलो क्लिनिक 11 चरमा में आ चुका है मॉड्यूलर ओटी और आईसीयू फैसिलिटीज, जहां पर सारी सर्जरीज एंड ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं। अब सर्जरीज के लिए पोर्ट ब्लेयर और चेन्नई के डॉक्टर्स रहेंगे आपके लिए, तो फिर घर से इतनी दूर क्यों जाए। Sir, actually, this program is organized for facilitating our farmers, fishers, and officials who has done exceptional works in the last year. And every year we are celebrating Fisheries Day in this manner, and we are felicitating also. First of all, I would like to call JD sir to welcome our Secretary sir to this function. नेक्स्ट आई विल कॉल सीजे मैडम, प्लीज डायरेक्टर मैडम को फ्लावर बुके प्रेजेंट करें। प्लीज नेक्स्ट Next, I would like to request our Director Madam to come speak. यहाँ आए हुए श्री महेश्वर राव, एनएफडीपी बोर्ड मेंबर, हमारे पीआरआईएस के सारे रिप्रेजेंटेटिव्स, श्री लक्ष्मी नारायण जी फ्रॉम होप टाउन पंचायत समिति एंड श्री जितेंद्रनाथ नाग फ्रॉम मंगलूटांग पंचायत समिति, सारे पार्टिसिपेंट्स जिन्होंने फिशरीज रिलेटेड इतना एक्सेप्शनल सर्विस दी है इन द लास्ट 1 year एंड who are going to be whose contribution will be celebrated in today's event, all the officials of our fisheries department. सबसे पहले मैं आपको वर्ल्ड फिशरीज डे की बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, और आज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एडमिनिस्ट्रेशन के फिशरीज डिपार्टमेंट की तरफ से आयोजित इस प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। इस साल का हमारा वर्ल्ड फिशरीज डे का थीम है इंडियाज ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन, स्ट्रेंथनिंग स्मॉल स्केल एंड सस्टेनेबल फिशरीज। तो अंडमान एंड निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन का हमेशा से ही प्रायोरिटी स्मॉल स्केल एंड सस्टेनेबल फिशरीज की तरफ ही रहा है। हमारी फ्लैगशिप स्कीम हो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, इसके अंतर्गत हमने जितनी भी एक्टिविटीज अभी तक की, 124 असेट्स हमने बनाए, 41 प्रोजेक्ट्स आर स्टिल अंडर पाइपलाइन। ऑल दीज थिंग्स आर फोकस्ड ऑन अ स्मॉल स्केल फिशरमैन, बी इट आइस प्लांट्स, कोल्ड स्टोरेज। एंड ये जो थीम इस साल के वर्ल्ड फिशरीज डे का है, ये इसलिए और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है बिकॉज आज एट दिस जंक्चर अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन जिस दिशा में आगे बढ़ रहा है, वी आर टॉकिंग अबाउट इंटरनेशनल फ्लाइट्स कनेक्टिविटी। हम में से कुछ लोग अभी वहाँ जाकर भी आए, दे सॉ द सीनैरियो ऑफ फिशरीज देयर। टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सपोर्ट्स। तो हम लोग देख रहे हैं कि स्मॉल स्केल से कहीं ना कहीं हम लोग और आगे बढ़ रहे हैं, वी आर थिंकिंग अबाउट बिग ड्रीम्स। और ऐसे वक्त हमारे जो
स्मॉल लेवल पे जो फिशरमैन है जो सबसिस्टेंस लेवल पे ही नहीं करते हैं बट आगे उनके काफ़ी एस्पिरेशंस भी है, ये कहीं पीछे ना छूट जाए। और इसीलिए इस थीम की प्रायोरिटी को पूरा अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन बहुत इम्पोर्टेंस देगा। एंड आई एश्योर यू कि जितने भी हमने PRI से इंटरेक्शन करके जो भी हम लोगों की उनके कंसर्न्स हमें PMMSY के अंडर मिले, एंड हमने जितने भी अभी नए प्रोजेक्ट्स हम कर रहे हैं, सीविड इनॉग्रेशन प्रोजेक्ट, और अभी मैंने किसी से इंटरेक्ट यहाँ पे किया तो उनका ट्रेनिंग भी हुआ है सीविड रिलेटेड रामेश्वर में। सो दीज आर ऑल द इनिशिएटिव्स दैट वी आर टेकिंग, जिससे वी आर इंश्योरिंग कि जो भी हम लोग लार्ज स्केल एस्पिरेशंस रख रहे हैं फॉर द फिशरीज सेक्टर, उसमें हमारे स्मॉल स्केल एंड सस्टेनेबल जो स्टेक होल्डर्स है फिशरीज रिलेटेड वो पीछे ना छूटे। एंड दिस इज जस्ट अ न्यू बिगिनिंग, बट इस सब चीज़ों का लीडरशिप जो सेक्रेटरी सर ने दिया, आई थैंक यू सर। सर अभी जल्द ही हम सबको यहाँ से अलविदा कहेंगे, बट जो स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन सर ने सेट किया है, वी विल टेक इट फॉरवर्ड and we will ensure that the fisheries department of the Andaman and Nicobar administration will stand true to the theme of this year's World Fisheries Day, which is India's blue transformation, strengthening small scale and sustainable fisheries. I again thank you all for coming here, and I congratulate everyone whose contribution will be celebrated today, and thank you again. को रिप्रेजेंट करके श्री माहेश्वर राव इधर आया। माहेश्वर राव NFDP का गवर्निंग बॉडी मेंबर भी है। आई इनवाइट माहेश्वर राव फॉर फ्यू वर्ड्स। सबसे पहले सभी को वर्ल्ड फिश डे की शुभकामनाएं। हमारे रिस्पेक्टेड सेक्रेटरी सर, रिस्पेक्टेड डायरेक्टर मैडम, रिस्पेक्टेड जेडी सर और भी डिपार्टमेंट के स्टाफ, आज वर्ल्ड फिशरीज डे इसलिए मनाते हैं, हर साल का हमारा अचीवमेंट जो फिशरीज सेक्टर में, इवन फिशरमैन का बीच में, ट्रेडर का बीच में, तो मुझे लगता है सर ये साल काफ़ी सारा अचीवमेंट हुआ है। सबसे बड़ा अचीवमेंट तो अंडमान निकोबार के लिए टूना क्लस्टर डिक्लेयर किया, वो सबसे बड़ा अचीवमेंट है। और साथ ही साथ पिछले 1.5 साल सेक्रेटरी सर हमारे साथ फिशरमैन कम्युनिटी के बीच में थे, कई सारा उनका नेतृत्व में कार्यक्रम हुआ, जैसे रीयल आइलैंड का डेवलपमेंट हो, हेवलॉक का डेवलपमेंट हो, और खासकर कई सारा निकनाबाद एरिया का भी फिशरमैन का कई सारा प्रॉब्लम्स ऑलमोस्ट सॉल्व हो गया। समय कम होने के कारण कुछ कमी रह गई, वो मैडम जी करेंगे। सर मैडम जी को आदेश दिए कि मतलब काम करना है, तो इस तरह का कई सारा अभी सेक्रेटरी, यूनियन सेक्रेटरी विजिट किया, कुछ काम है, वो सारा काम भी हमारा फिशरमैन का काफी होगा। और आज वर्ल्ड फिशरीज डे है, खासकर वर्ल्ड फिशरीज डे आज डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज स्मॉल स्केल फिशरमैन के ऊपर ध्यान दिया जाता है। तो आज का जो अवार्ड, जो विनर्स भी अवार्ड जो जिसको मिल रहा है वो भी सब स्मॉल स्केल है, कोई बड़े लोग नहीं है, छोटे ट्रेडर्स, छोटे एक्सपोर्टर्स, छोटे जो यहाँ के लोकल बिजनेसमैन, ऐसे मतलब लोगों को चिन्हित किया है कई एरिया से। ये बहुत खुशी की बात है। सर आपका नेतृत्व में पिछले 1.5 साल में फिशरीज का काफी डेवलप है सर, ये हम फिशरमैन कम्युनिटी की तरफ से भी आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और हमारे मैडम भी काफी 1 महीना में आपने काफी मैडम को ब्रीफ कर दिया कई सारे प्रॉब्लम्स, तो ये हम लोग के लिए मैडम भी काफी काम करेंगे। और बाकी डिपार्टमेंट के स्टाफ, हमारे तिवारी सर कई सारा प्रोजेक्ट्स को इनिशिएटिव कर रहे हैं मैडम, और हमारे जेडी सर भी कई सारे प्रोजेक्ट्स को इनिशिएट कर रहा है, एफडीओस। और मैं इतनी कहना चाहता हूँ, सर का भी समय नहीं है, मैं फिर एक बार सभी को वर्ल्ड फिशरीज डे की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। थैंक यू। Several categories including best performing fisher, best performing fish farmer, best performing fish trader, best performing fish entrepreneur, best performing field level officers, इतना सारा कैटेगरीज था। इसमें हम लोग सारा डिस्ट्रिक्ट से हम लोग अपना नॉमिनेशन ले लिया था सर, उसमें हम लोग का पास नाम भी आ गया था। सो वी आर felicitating our fishermen from South Andaman, Northern Middle and Nicobar district sir. So South Andaman se sir, first of all I will call the list of best performing fishers. First I request Secretary sir to come forward and to distribute the awards. First of all, best performing fisher, South Andaman district, Shri B. Purushottam. He is into the
field for the last 30 years and he catches approximately 5,000 to 7,000 kgs of fish per month. And he sells his catch to local fish vendors, provides economic stability to the women community of the area. We have another nomination from South Andaman district for best performing fisher, that is Shri Y. Umapati. हाँ उसका बेटी है फिशिंग फिशिंग में किया हुआ है जैसे टकल होगा Next is Shri P. Nageshwar Rao. P. Nageshwar Rao. He is an active fisherman of Janglighat area. He is best performing fisher from South Andaman, Shri Suresh. He is representing Barbara Fisherman Community. Next category of South Andaman district is best performing fish farmer. उसमें भी हम लोग को 2 awards है. First one is Shri Deependranath Nath. He is into fish farming for last 30 years. He is a local fish farmer and owns 2 numbers of lower ponds and 3 numbers of nursery ponds in Mangalore. The freshwater catch from his pond is sold by him in the local fish market at very reasonable price. He imports fish seed from mainland and distributes to local fish farmers. Next category is, we have one more award in best performing fish farmer, that is Shri Dulal Chandra Dey. He is into fish farming for the last 10 years. He is a local fish farmer of Cholari. He is farming tiger prawn in ponds received from the department through RGCA Korea. He has engaged local youth for assistance in his pond and thus generates employment also. Next category is best performing fish trader. We have 2 awards in that category in South Andaman district. The first one is Shri T. Ishwar Rao. D. Ishwar Rao is into fish trading business for more than 30 years. Monthly, he exports approximately about 20 to 25 metric ton of fish from islands to mainland, thus boosting the local economy. Thank you, sir. Next category is best performing fish fish trader from South Andaman, Shri Selvarajan. Selvarajan is into fish trading for the last 50 years and he is selling around 15 tons per monthly. The firm has employed 4 numbers of local unemployed youth and has generated employment to the local fisher folks also. Thank you. Next category is best performing fish entrepreneur. उसमें भी हम लोग को 2 अवार्ड्स है साउथ अंडमान डिस्ट्रिक्ट में. द फर्स्ट वन इज श्री प्रदीप कुमार पुलिक्रांति. This is our one of the non-EU approved plant in South Andaman, exclusive plant in South Andaman, and they are processing all kinds of seafood products and exporting to non-EU countries. Next, seafood best performing fish entrepreneur. Second award, Shri B. Logesh. B. Logesh. He runs a small fish value addition unit in the name of Mrs. Logesh Seafood. He dedicatedly engaged in crafting high quality pickles since 2012. His products are made using fresh local source of fish and prawns combined with blend of spices that makes the pickles popular. Next category is, next we have awards for Northern Middle Andaman district. No, I think Northern Middle Andaman districts are for farmers, fishers. Representative Serena, fisheries field assistant, please come to see. Best performing fish farmer for Northern Middle Andaman district, Shri Tapan Vishwas. Tapan Vishwas.
Vishwas is recognized for their exceptional contribution to the environment in aquaculture industry. Through his leadership and commitment to sustainable aquaculture, they have stimulated local economic growth through their fish farming business. His outstanding achievement makes a shining example of entrepreneurial spirit, social responsibilities in the fish farming sector. Next award, best performing fish trader, Shri Rohidas Gay. Now we have award for our field officers. One more award, Nicobar District Best Performing Fisherman from Nicobar District, Shri Junaid Ahmed. Shri Junaid Ahmed. I request Subhash to take the award. Now we have, sir, now we have some awards for our field officers. First, Northern Middle Andaman District, the best performing substation, fishery substation, Brenkat. Please. The salary achievement is that conducted induced breeding successfully last year. Physical verification of fishing vessels are up to date. They have collected large number of forms in different categories of PMMSY also. Next, best performing field level officer, Northern Middle Andaman, Shri Sujanan. Superintendent of Fisheries, I think he is not here. I request Naveen to take the award. Shri Sujanan. Best performing field level officer, Northern Middle Andaman District. Best performing Sagar Mitra, Northern Middle Andaman District, Shri Pranab Haldar. Pranab Haldar is actively engaged in fish catch data collection, creation of awareness in different schemes of PMMSY, UT plan, KCC, and he is having good connection between fishermen and department. Next, South Andaman District. Next, South Andaman District, best performing field level officer, Shri K. Naveen, Fisheries Inspector. He played a key role in designing the departmental logo which became symbol of its identity. He is instrumental in assisting with training rules for sport fishing, ensuring sustainable practices in the sector. He also managed registration and licensing process, contributing to the smooth functioning of the department's operation. Thank you, Naveen. Next is best performing Sagar Mitra, South Andaman District, Shri T. Jiva. Shri T. Jiva is working in the South Andaman. And he is taking care of Panigat area. There is large number of fishermen also. He is very active and he is a main person in implementation of the PMMSY scheme in Panigat area. Next, best performing section, Directorate of Fisheries under जो sections are the best performing section, Fisheries Museum cum Aquarium. Deputy Director Fisheries, Madam is in charge of Fisheries Aquarium, and Varun is here. He is staff from Aquarium. From Nicobar District, best performing field level officer, Shri Leo, Assistant Fisheries Guard. I request Shri Jagdishan to take his award.
Next is best performing field level officer from Directorate of Fisheries. I would request Nesnus. Our nomination is Nesnus, Assistant Fisheries Development Officer. Request sir to kindly present his motion. Nesnus has coordinated and conducted training programs and workshops successfully. More than 300 trainees has been trained under him. He was a key official involving drafting e-magazine of the department and many other ITF and many other programs. I am announcing the names of fishermen. Shri G. Kiran, son of Shri Tulsi Rao. Shri B. Lakshmi Narayan, son of Shri Bhima Rao. Shri B. Vasudev, son of Shri Bhaskar Rao. I request Secretary Sir to hand over the commendation certificate from on behalf of Department of Fisheries. Lakshmi Narayan is an active BRI also, sir, in fisheries sector. He is working in Panigat area. Now we have a small video of our recent seaweed project launch. I request Shahan to play the video for our audience. Most probably this will be your last official program in the Department of Fisheries, sir. Thank you so much for coming for this small program. Next I will request Secretary Sir for giving few words and this. It is like last program is circle, so this is a part send off only. Sir, please, sir. मंच पे आसीन हमारी कर्मठ नई हमारी जो डायरेक्टर हैं कल्याणी जी, हमारे गोपाल जी जॉइंट डायरेक्टर साहब, हमारे NFDB गवर्निंग काउंसिल के मेंबर राव साहब और हमारे तिवारी जी मैडम, नस हमारे सारे ऑफिशियल्स, हमारे सारे फिशिंग कम्युनिटी के मेंबर्स, जितने भी लोग यहाँ आए हैं उन सभी को और उन सभी के परिवारों को वर्ल्ड फिशरीज डे का मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज ये मेरा शायद आखिरी एड्रेस होगा इस डिपार्टमेंट में और शायद अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, और ये मेरे लिए बड़े गर्व की बात है कि पिछले 1-1.5 साल में हम लोगों ने बड़े ही कोहेसिवली, बहुत ही करीबी से और एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाते हुए डिपार्टमेंट में काम किया और बहुत सारे काम किए। अगर हम एक लिस्ट बनाएं तो उस लिस्ट में आप लोगों के सहयोग से, फिशिंग कम्युनिटी के सहयोग से, मेरी कम्युनिटी के सहयोग से हम लोगों ने ऐसे ऐसे काम कर गुजरे जो शायद पिछले 5-10 वर्षों में नहीं हुए। कुछ काम रह गए हैं। यहाँ आते वक्त जब पहली बार चार्ज लेने आया था तो चुलंगा जेटी में थोड़ा बहुत इंक्रोचमेंट था, आज साफ है। उसकी फाउंडेशन लेइंग करनी थी, वो रह गई है क्योंकि एस्टिमेट फाइनल स्टेज पे है, बट कल्याणी उस काम को आगे बढ़ाएंगी और उसका इनॉग्रेशन करेंगी। वहाँ पे आज प्लांट बनेगा बिगनाबाद के हमारे फिशर कम्युनिटी के लिए और वहाँ पे एक फिश वेंडिंग मार्केट होगा। प्लान तैयार है उसका, बहुत ही खूबसूरत प्लान है जो शायद अंडमान में सबसे अच्छा होगा। मुझे तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका का उतना आइडिया नहीं है, बट पूरे अंडमान का सबसे सुंदर वो ये बनेगा। फिर इस मॉडल को हम लोग रेप्लिकेट करेंगे हर जगह पर, ये हमारा प्लान था। कुछ जो यूटी प्लान स्कीम के बोर्ड रिपेयर्स के एक्सटेंशंस के इश्यूज थे, आप लोग के छोटे छोटे एक्सटेंशंस के इश्यूज थे, तो यहाँ आने से पहले वो फाइल भी क्लियर कर दी गई है और दिसंबर तक का एक्सटेंशन हो गया है। एक अरसों से अटका हुआ आप लोगों का
उपभोक्ताओं का वो था, वो फाइल भी क्लियर हो गई है। तो मैंने यहाँ से जाने से पहले ये कोशिश जरूर की है कि कुछ भी आप लोगों के समाज के, हमारी फिशिंग कम्युनिटी के जो इश्यूज हैं वो बचे नहीं। जो नहीं कर सकता था बस वही आगे आपको लेके जाना है। और एक बड़ी अच्छी बात आज के जो इस वर्ल्ड फिशरीज डे का जो थीम है कि छोटे फार्मर्स को सस्टेनेबल फार्मिंग कैसे करनी है उसके ऊपर हम कार्य करें। देखिए, ये बड़ी सोच समझ के थीम्स रखी जाती है कि जब तक हमारा समाज मजबूत नहीं होगा, जब तक मेरी फिशिंग कम्युनिटी मजबूत नहीं होगी, तो फिशरीज सेक्टर की इंडस्ट्री मजबूत नहीं होगी। और रिजल्टेंटली जो लार्जर पिक्चर पे बड़े बड़े कारखाने हैं फिशरीज सेक्टर के, फिश सी फूड प्रोसेसिंग यूनिट, वो सक्सेसफुल नहीं होंगे। तो उसके लिए जो सारे स्टेप्स हैं, जो कदम हैं, वो यहाँ पे उठाए जाएंगे। हमारा हमेशा से सतत प्रयास रहा है। आपने कभी भी किसी भी मंच पे अगर मुझे बोलते सुना होगा तो मेरा जो संबोधन है वो हमेशा मेरी फिशरीज कम्युनिटी होती है। आप यहाँ समाज के लीडर्स बैठे हैं, वो आप इस चीज़ से वाकिफ होंगे, क्योंकि जब तक विभाग और जो कम्युनिटी है उसमें सामंजस्य नहीं है, उसमें एकता नहीं है, तब तक हम जो डिजायर्ड रिजल्ट्स है उसको पा नहीं सकते हैं। इस वर्ल्ड फिशरीज डे के दिन और इस थीम के मुताबिक मैं अपनी इस कम्युनिटी को सस्टेनेबल फिशरीज करने की बात कहूँगा। साइंटिफिक डेटा तो मैं बहुत दे सकता हूँ, 1-1.5 घंटे का भाषण हो जाएगा, लेकिन सस्टेनेबल फिशरीज कीजिए। और जो नई टेक्नोलॉजीज हैं, सी कल्चर है, एक्वा कल्चर है, मैरीकल्चर के अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं, उसके ऊपर भी जागरूक होइए, क्योंकि उसमें वैल्यू बहुत है। सबसिस्टेंस फिशरी मैं कह रहा हूँ उसको ब्रॉड बेस कीजिए, मैरीकल्चर में आइए और हमारे विभाग के तरफ से आपको ट्रेन किया जाएगा। मेनलैंड में जो बड़े बड़े रिसर्च इंस्टीट्यूट में है, विभाग की तरफ से आपको भेजा जाएगा, ट्रेनिंग लीजिए। और यहाँ अंडमान में फिशरीज का जो बहुत ही बड़ा सेक्टर है उसको और अच्छा कीजिए, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। आप लोगों से आखिरी बार आधिकारिक तौर पे मुखातिब हुआ हूँ और आप लोगों के साथ काम करके बहुत मज़ा आया। थोड़ा भावुक पल भी है ये, शायद कल रिलीज हो जाओ। और भगवान ने मुझे ये मौका दिया आप लोगों से बात करने का, उसके लिए ईश्वर को भी कोटि कोटि धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करना चाहूँगा और एक बार फिर से आप लोगों को बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ और बेस्ट विशेस कहता हूँ आपके अपने जीवन के लिए। धन्यवाद। जय। Thank you so much, sir. Thank you. Next, I would like to invite Joint Director sir for proposing vote of thanks. नमस्कार आप सबको। रेस्पेक्टेड सेक्रेटरी फिशरीज, डायरेक्टर फिशरीज, डिप्टी डायरेक्टर फिशरीज, अकाउंट्स ऑफिसर और हमारे डिपार्टमेंट के तमाम सारे ऑफिसर्स, फिशरमैन, फिश फार्मर्स, फिश वेंडर्स, फिश ट्रेडर्स, जो भी आज यहाँ पर उपस्थित हैं, आप सबको आज का जो दिन है वर्ल्ड फिशरीज डे, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखते हैं आजकल बहुत सारा डेज मनाते हैं हम लोग, कभी फादर्स डे, कभी मदर्स डे और कभी इन्वायरमेंट डे। तो ये बहुत दिन तक ये था कि फिशरीज का कोई ये डे नहीं मना रहा है। और फिशरमैन जो इस सेक्टर में काम करते हैं, सिर्फ फिशरमैन नहीं, फिशरीज एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री है। सिर्फ जो फिशिंग करते हैं सिर्फ उनके लिए नहीं है, उससे जुड़े हुए कोई भी हो, चाहे वो ट्रेडिंग करता हो या हार्बर में कुछ काम करता हो, फिशिंग हार्बर में, या मान लीजिए उसको प्रोसेसिंग में लगा, वो सबको ही ब्रॉड टर्म में फिशरीज बोलते हैं। आज उन सब के लिए बहुत बड़ा दिन है। पूरे वर्ल्ड में, पूरे दुनिया में आज इस दिन को मनाया जाता है। जितने भी लोग फिशिंग से जुड़े हुए हैं या प्रोसेसिंग से जुड़े हुए हैं, वो आपका अपना काम तो करते ही हैं, लेकिन आज इस दिन को मनाते भी हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आज इस कार्यक्रम में सेक्रेटरी साहब ने अपना बहुमूल्य समय निकालकर इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और तमाम सारे फिशरमैन और फिश फार्मर्स जो अपने जो कार्य को छोड़कर आज यहाँ पर उपस्थित हुए, आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद।
और इस पूरे आयोजन को करने के लिए जो हमारी टीम है फिशरी ट्रेनिंग सेंटर से, उन सबका भी धन्यवाद जिसने इसे बहुत अच्छा और बहुत ग्रैंड सक्सेस किया। थैंक यू वेरी मच।